आज काफी लोगों के इंटरनेट के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है, या शायद मेरे इंटरनेट, सर आपकी वॉइस आज ब्रेक हो रही है। मे बी मेरे ही इंटरनेट में थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो ये चार्ट है 11 मई 1958, 3:10 AM, कैलकाटा। सर 3:10 नहीं, 2:50 AM कल कोलकाता। ओके 2:50 AM है, मैं कर लेता हूँ। मेरे इसमें तो 3:10 ही आ रहा है। हाँ मेरे में 3:10 ही आ रहा है। अब आया 2:50, नहीं फिर 3:10। नहीं 2:50 आ गया मैडम। हाँ अभी किया आपने, इसके लिए आया। जी जी। अब ये चार्ट हम मैरिज के लिए इसको देखेंगे। मेल है सर? मेल 58 है, तो 78 तो हम लेके ही चलेंगे। हाँ। अब देखिए 78 में इसकी राहु की महादशा खत्म होती है 1980 में, और जुपिटर की महादशा स्टार्ट होती है। एक इसमें है, एक इसमें है। तो सबसे पहले इसके जितने भी सभी प्लैनेट हैं, एक बार सभी प्लैनेट के ऊपर नजर डाल ली जाए कि कौन कौन सा प्लैनेट इसका मैरिज के लिए परफेक्ट है, और परफेक्ट है तो कितना परफेक्ट है। सबसे पहले केतु को देख लिया जाए। केतु का सब लोड है 1, 7, 10। तो क्या कहेंगे सब लोड को? डिनायल है सर। क्या बात है मैडम, कैसे डिनायल हुआ? यही तो चीज सीखने की है। डिनायल कैसे हुआ? आप रॉन्ग एग्री है, और 2 ये डिनायल बोल रहे थे मैडम, रेनू थे क्या जी? नहीं डिनायल नहीं है। हाँ जी मैं ही थी। मैडम देखिए, जो 7 नंबर होता है ना, 7 मेन कारक है मैरिज का, और 1 और 10 जो हैं वो सपोर्टिव हैं। जब मालिक खुद खड़ा हो तो नौकरों की हिम्मत नहीं होती उसको आंख दिखा दें। सर वही चीज मैंने 6 नंबर के लिए पूछा था उस समय, इसलिए कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ गया है मेरा यहाँ पे। मे बी शायद मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूँ, आप क्वेश्चन दोबारा कर लीजिए। सर 6 नहीं है और 1 to 10 आ रहा है सब लॉर्ड लेवल पे, तो उसको हम मैरिज के लिए डिनायल कैसे? जी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे 1 और 10 जी सर, ये सपोर्टिव है डिनायल के, और सर। 2 सपोर्टिव है एग्री का। डिनायल के सपोर्टिव हुए 2 और एग्री का सपोर्टिव हुआ 1, 2 मिलके 1 को तो घेर लेंगे। ठीक है। लेकिन 2 नौकर मिलके एक मालिक को नहीं घेर पाएंगे। कहीं ना कहीं शर्म लिहाज कुछ तो करेंगे। तो सर डिनायल का मेन कोऑर्डिनेटर 6 है कि 110 है? मतलब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। डिनायल का मेन कोऑर्डिनेटर 6 है। 7 का 12वां कौन है? 7 का 12वां 6 है। जी सर। तो 7 हमारा मेन है, तो उसका 12वां भी मेन हुआ ना। ठीक है सर। 1, 10 और 2, 11 ये सपोर्टिव कोऑर्डिनेटर हैं। तो केतु को हम पॉजिटिव कहेंगे। यस ठीक है सर। हम नोट कर लेते हैं कि हमारे कितने प्लेनेट इस चार्ट में पॉजिटिव निकलेंगे। तो सर इसमें सिर्फ सब लॉर्ड लेवल पे ही देखेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे? और
मैडम अभी तो सिर्फ हम ये सब देख लॉर्ड रहे ने हैं ओके कर दिया ना कि कौन कौन से प्लेनेट हमारे मजबूत हैं मैरिज के लिए। ठीक है। केतु हमारा मजबूत है सब लोड लेवल पे। अब सब लोड लेवल पे हम इसको जब नक्षत्रा के पास लेके जाएंगे, नक्षत्रा को आप देखिए 1 2 4 6 7 9 10 12। अब इसको तो गैस करिए जरा कि ये क्या बोल रहा है। सर इसमें 2 पॉजिटिव हैं और 3 नेगेटिव हैं, तीनों हैं 1 6 10 6 7 हैं, मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग दोनों हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव 1 और 10 भी हैं। एक मिनट रुकिए मैडम, मेरी वो बैटरी गई जी लैपटॉप की, मैं बैटरी चार्जर। इसमें 1 और 2 पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव लेवल पे भी और प्लेनेट लेवल पे भी। 9 भी आ गया ना? नहीं 9, हाँ 9 आया तो 9 अगर 5 9 दोनों हो तो फिर उसी वो के साथ चला जाएगा ना वो भी 1 6 10 के साथ भी जाएगा वो भी। कुछ नहीं पूछना पड़े, क्योंकि सर ने बोला था 5 9 दोनों आएंगे तो वो चूजीनेस आएगी, अगर सिर्फ 9 है तो वो चूजीनेस नहीं आएगी। नहीं ना, उसमें थोड़ी सी आध्यात्मिकता रहेगी, सिर्फ आध्यात्मिकता रहेगी 9 में, और 5 और 9 दोनों है तो चूजीनेस आएगी। अच्छा सैटरडे है तो गड़बड़ियां जी। हाँ क्या देखा आपने, केतु के पास क्या है नक्षत्र लेवल पे? केतु के पास 1 6 10 है सर। केतु के पास लेवल पे 3 डिनायल है और 2 एग्री है, 2 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है। लेकिन पॉजिटिव जो नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर यहाँ पर देखिए जो मेन हमारे कोऑर्डिनेटर है 6 स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मैडम, 2 7 स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कैसे? 1 6 10 तो नेगेटिव है ना मैडम? हाँ 1 तो 6 है। 10 तो यस नेगेटिव है। यहाँ पे 9 को कैसे 9 को कुछ नहीं लेंगे, अकेला 9 कुछ नहीं करेगा। अब देखिए 2 7 और 1 6 10 तो स्ट्रॉन्ग क्या हुआ यहाँ पर? 1 6 10 ही हुआ। 1 6 10 स्ट्रॉन्ग हुआ ना, क्योंकि वो 3 है गिनती में और वो हाँ, गिनती में है 2। सेम इसी तरह प्लेनेट लेवल पे है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा होगी। कंफ्यूजन इसलिए पैदा होगी कि सबलोड लेवल तो हमारा परफेक्टली एग्री है, लेकिन नक्षत्र और प्लेनेट लेवल हमारे डिनायल है, जबकि कोऑर्डिनेटर फिर भी हमारे पास काफी है। तो अब हम जरा इनके काउंट कर लेते हैं कि डिनायल के कितने हैं और एग्री के कितने हैं। 1 2 3 5 6 7 और 1 2 3 4 5 सर 7 डिनाइल के और 5 एग्री के। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सबलोड लेवल पर ही केतु हमारा एग्री है, प्लेनेट और नक्षत्र लेवल पर वो डिनाइल है। और ऐसे प्लैनेट्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अपने लेवल पे एक इतने बड़े इवेंट को डन कर दे। यानी अगर केतु की महादशा है तो केतु को सहारा लेना पड़ेगा किसी का, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट का। लेकिन वैसे केतु हमारा पॉजिटिव है मैरिज के लिए, हम इसको डिनाइल नहीं बोलेंगे। उसके बाद हम आते हैं वीनस के पास। वीनस के पास 1 6 10 नहीं है, चलो 7 नहीं है, 2 11 तो है। इसलिए वीनस के पास अपनी वीटो पावर यूज करने का पूरा पूरा मौका है। कर सकता है वो। डिनाइल वाला नंबर एक भी नहीं है। जी,
यहाँ पे एक हाथ डिनाइल वाला होता तो ए नंबर होता अगर, तो वीटो पावर यूज कर सकता था शुक्र। मैडम अगर सब लोड लेवल पे 6 होता तो हम कह सकते हैं कि वीनस के पास पावर नहीं है वीटो पावर यूज करने। और अगर नक्षत्र लेवल पे होता तो? नक्षत्र लेवल पे होता फिर वो सब लोड लेवल पे तो हमारा वो हो गया ना 2 9 12, तो सब लोड लेवल तो एग्री है ना। हाँ। अगर सब लोड एग्री है तो नक्षत्र की वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हम सूर्य जी के पास गए। सूर्य का सब लोड है केतु। अब इस केतु को क्या कहेंगे आप? 1 2 4 6 7 9 एग्री कर रहा है। वही है 1 कि 6 2 10 भी है। एग्री और 3 डिनाइल, 2 एग्री 3 डिनाइल। तो सन को क्या कहेंगे? और इधर नक्षत्र लेवल पे कुछ भी नहीं है और वहां पे ऊपर प्लेनेट लेवल पे 1 एग्री 1 डिनाइल है, लेकिन डिनाइल स्ट्रॉन्ग है। सर डिनाइल ही होगा, डिनाइल ही 100% डिनाइल जी बिल्कुल। उसके बाद आते हैं मून के पास। मून का सब लोड भी 9 11 12 है। 11 हेलो सर। जी सर। सर हाँ सर, इसमें वीनस के लिए जो था वो हमको मतलब वीटो पावर के लिए जाना था, वो छूट गया। नहीं सर वीनस अभी तो सर वीनस की वीटो पावर हमने चेक तो की है। वीनस के पास 1610 नहीं है, 211 है। स्पोर्टिव कोऑर्डिनेटर है, तो वीनस यहाँ पे अपनी वीटो पावर यूज कर सकता है। नहीं वो समझ में नहीं है सर कि ये यहाँ पे वीटो कैसे यूज हुआ। सर वीटो 2 आ रहा है ना सब लॉर्ड लेवल पे और 11 आ रहा है। देखिए वीनस के पास जो उसकी वीटो पावर है वो कब तक यूज कर सकता है? अगर वीनस 1% भी पॉजिटिव है, 1% का मतलब क्या है कि उसके पास 1610 स्ट्रॉन्गली नहीं होना चाहिए जी। अब पिछले केस में क्या था? पिछले केस में क्या था कि वीनस के पास 1610 स्ट्रॉन्गली था सब लोड लेवल पे। इसलिए वहां पर वीनस अपनी वीटो पावर यूज नहीं कर पा रहा था, यहाँ पर कर पा रहा है। जी जी ठीक है सर, ठीक ये तो मून के पास हम आए। मून का सब लोड 9 11 12, ऊपर भी 2 9 12, सबसे अपर लेवल पे भी 5 11। तो कुल मिला के मून भी पॉजिटिव है। ठीक है, 7 नहीं है, मैरिज नहीं करवा सकता, लेकिन नेगेटिव भी नहीं है। अब उसके बाद हम मार्स के पास आए। मार्स के पास सब लोड 38 12 है, तो वीनस का है। वीनस अपनी वीटो पावर यहाँ यूज कर रहा है, तो मार्स को भी हम कहेंगे कि स्ट्रोंग है। उसके बाद राहु के पास आए। राहु के तीनों ही प्लैनेट नक्षत्र सब लोड वो राहु हैं, सेम ही है। हाँ। और ये हमारा डिनाइल था, तो राहु को हम फाइनली डिनाइल ही बोलेंगे। सर सॉरी थोड़ा मिस हो गया। मून का तो पॉजिटिव है ना सब 11 2 और 11? नहीं पॉजिटिव ही बोला ना। हाँ पॉजिटिव बोला ना। ठीक। लेकिन सर इसमें 5 9 आ रहा है मून में, तो वो कुछ मैडम ऐसा है ना, 5 9 डिनाइल नहीं है। 5 9 एक अलग समस्या है। हाँ वो समझ गए, वो एक अलग समस्या है, लेकिन हम डिनाइल थोड़ा उसको कह देंगे 5 9 की वजह से। नहीं डिनाइल नहीं है। 5 9 की वजह से तो वो मजे ले रहा है जिंदगी के। यानी 4 लड़कियां या 4 लड़के देखने गए, सब जगह बिस्कुट चाय पी के आ गए, फाइनली आगे ना कर दिया। तो उसके बाद जुपिटर सब लोड लेवल पे 1 4 7। तो यहाँ पे जुपिटर को आप क्या कहेंगे? 1 4 सब लोड लेवल पे 7 तो आया ना। 7 आया। सब लोड पावरफुल है। इसका एग्री पॉजिटिवनेस स्ट्रांग है सर इसकी जी, क्योंकि नक्षत्र लेवल पे भी 2 आ रहा है और उसके बाद प्लैनेट लेवल पे भी 7 मजबूत है पॉजिटिव। तो जुपिटर स्ट्रांग है। जुपिटर को हम कहेंगे 100% स्ट्रॉन्ग जी। उसके बाद सैटर्न का सब लोड वीनस है 38 12, इसलिए सैटर्न को भी हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे। अब देखिए स्ट्रॉन्ग में कितना फर्क है। जुपिटर हमारा 100% स्ट्रॉन्ग है,
सैटर्न को हम 100% नहीं कह सकते, स्ट्रॉन्ग है, सब लोड लेवल पे है। अगर कोई छोटा सा भी कहीं से एक हवा का झोंका आ जाए, मतलब गोचर में आसपास को भी डिग्रियां अगर निकल गई, 2 की जगह अगर 4 डिग्री पे भी क्रॉसिंग होगी तो काम कर देगा। क्योंकि वैसे तो 2 डिग्री का पहले जुपिटर में ही हो ही जाएगी ना उसकी शादी, अगर स्ट्रॉन्ग आ गया है जुपिटर। मैडम जुपिटर में पता क्या, एज बड़ी कम है, 20-21 साल है, बच्चे 20-21 साल की एज में पढ़ते हैं। अब वो टाइम नहीं रहा। तो उसके बाद मरकरी का सब लोड भी वीनस है। तो शनि के पूरे 19 साल निकल जाएंगे ऐसे ही मैडम, अभी देखते हैं ना। हाँ पे 58 का है तो उस समय तो 58 का हो जाती है। 58 का बर्थ है। 1980 में जाके जुपिटर आया ना, 1982 तक जुपिटर चला, तो 21 साल की एज रही है। और कलकत्ता जैसे शहर में मेट्रो सिटी के बच्चे तो बड़े, 1980 में मेट्रो सिटी काफी एडवांस होते थे। अब हम देखिए, इसमें हमने स्ट्रॉन्ग प्लेनेट कौन कौन से लिए, केतु, वीनस और गुरु, उसके बाद मून, और उसके बाद पॉजिटिव लिया मार्स, और गुरु सबसे हाईएस्ट। तो सर सैटर्न की दशा में जब इन सब की अंतर्दशाएं आएंगी तो शादी हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सैटर्न नेगेटिव तो नहीं है उतना। अभी सैटर्न के पास हम क्यों जाएं, राहु हमारा खत्म होएगा जाके, सॉरी जुपिटर 96 में खत्म होएगा। शादी होगी, हो सकती है अगर गोचर क्लिक हो जाएगा। हाँ, हमने जुपिटर के अंदर मैरिज को पकड़ना है ना। अब इन 6 प्लेनेट के अंदर स्ट्रॉन्गली प्लेनेट्स कौन से होंगे जिनके अंदर संभावना सबसे ज्यादा रहेगी? जुपिटर में मून। जुपिटर में मून, मैडम मून को तो आप सिर्फ, अभी तो हम कह रहे थे कि चाय बिस्कुट खुआने वाला है। अच्छा। क्योंकि 5-9 इतना स्ट्रॉन्गली बैठा है तो मून नहीं कर पाएगा अपना। तो फिर जुपिटर में वीनस। हेलो जी, इसलिए मून को हम यहाँ, जी जी हाँ, मेरे से अब भी मैंने करवाया, मुझसे बन नहीं जाता। ओके, थैंक यू। सर जुपिटर में वीनस, वीनस तो है ही हमारा 100%। हाँ, और जुपिटर भी 100%। नहीं जा रही थी तभी। और कुछ किया आपने? नहीं, बस मैंने माइक ऑन किया है यहाँ। तो आप अपना माइक बंद कर लो, आपकी आवाज आप उनको अपना बोलने का। अरे मैंने चालू कर पूछा, उस वक्त चालू कर लिया करो, अभी आप उनको समझ लो, समझ रही हो। कर चालू। वैसे तो ये चार्ट आज मैंने लगाना नहीं था, क्योंकि क्या है कि आपने अभी सिर्फ मैरिज पढ़ा है और इस चार्ट के अंदर कई चीजें ऐसी हैं जो मैरिज में रुकावट, क्योंकि कोई भी जो इवेंट होता है ना देश काल अंतर के अकॉर्डिंग होता है। तो चलो कोई नहीं, हम करते हैं। तो हमारे 5 प्लैनेट्स के अंदर वीनस एक हमारा स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट प्लैनेट है, और बाकी मार्स, सैटर्न और मरकरी, ये हमारे वीनस की वजह से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वीनस सबलोड लेवल पे आके इनके बैठ गया। जुपिटर की तो महादशा ही स्टार्ट हुई है एक स्टार्टिंग एज में। तो ले दे के हमारे बचे 4 प्लेनेट, वीनस, सैटर्न, मरकरी और मार्स।
जो काफी हद तक स्ट्रोंग हैं। तो सबसे पहले हम वीनस के टाइम पीरियड को चेक करेंगे। वीनस हमारा आया 88 से, यानी तकरीबन 2.5-3 साल समझो, 88 से 90 तक 2 साल ही समझे। सर मार्स वगैरह तो पहले ही आ गए होंगे ना, मून मार्स वगैरह तो पहले, ये क्या कहते हैं सन मार्स, ये तो पहले ही आ गए होंगे जुपिटर से, वो बिल्कुल वीनस से। जुपिटर के बाद सैटर्न, फिर वीनस, सैटर्न, मरकरी, मैं देखता हूँ ट्रांजिट को एक बार कैच करने की अगर काम कर। बच्चे रोने की आवाज आ रही है विजय भाई। आप भाई क्या करें, बच्चे तो रोएंगे, बच्चे कहाँ जाएं। बच्चे भी बोर हो गए हम लोगों की शक्ल देख देख के। मैं जरा मैं 2 मिनट में मोबाइल मैं 2 मिनट में आया। और कल्पना जी आप सुनाइए, क्या हाल है, क्या चल रहा है? बढ़िया। जल्दी जल्दी उठना पड़ रहा है सुबह से। कल्पना कितने बजे उठ जाती है? मैं 5:30 बजे उठी। क्लास के दौरान जल्दी उठी होगी। हाँ, कमरे में आवाजें रहती इसलिए म्यूट किया हुआ था एक्चुअली। हाँ, करना ही, और सुन रही थी बस। हाँ वही तो करना पड़ रहा। मैं तो बीच बीच में जब क्वेश्चन पूछना रहता है तो ऑन कर देती हूँ, फिर तो वैसे भी मैंने ऑफ किया हुआ है लेकिन आवाज जा रही है। सुनो ना, नहीं अच्छा। सुनो ना, तुम्हारी आवाज का जो माइक है ना उसको भी मोबाइल पे कर रही हो कि लैपटॉप पे? वॉल्यूम कम करो, तुम्हारी आवाज ना एकदम लाउड स्पीकर फॉर्म पे आती है। अच्छा हाँ, वॉल्यूम उधर से भी कम करो। इसमें तो ठीक है, जो है सो है। जब तुम कुछ भी नॉर्मल बोलती हो ऐसा लगता है लाउड स्पीकर बज रहा है। अच्छा, अच्छी आवाज है, सुनना ही अच्छा। नहीं मैंने तो माइक ही बंद करके रखा हुआ है, मैं वही तो कह रही हूँ। मैंने भी कान में लगाया, पर तुम अपना वॉल्यूम कम कर लो ममता, मोबाइल का। हाँ ठीक है। ये सब क्या आ रहा है इसमें? अब ठीक है, दर्शन करो। तुम्हारी हाँ, अब समझ में आया एक्चुअली कि कैसे देखना है। आज समझ में आया। 2-4 करने पे आएगा। तो मैं ये सोच रही थी कि प्रॉमिस देखने के लिए इतना सारा देखना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट थोड़ा सा शुरुआत देखते हैं हम, बोले वो नहीं है? नहीं, अपन लोग जैसे 7 अगर तीनों में, क्यों नक्षत्र हाँ? में भी है, प्लैनेट में भी है और सब लॉर्ड में भी है, तो उसको अपन स्ट्रॉन्ग मानते हैं ना। जैसे इसमें अभी 7 तीनों में था वीनस का। हाँ, तो लेकिन वो डिनाइल वाले अगर नहीं, अगर डिनाइल वाले 2 हैं और एग्री वाला एक ही है तो फिर नहीं तुम ना मिस कर गई हो, तुमको आवाज नहीं आई। रुक जाओ, अभी तुमको क्लास के बाद समझाती हूँ कैसे स्ट्रॉन्ग बना हो रहा है, वो मैं तुम्हें क्लास के बाद समझाऊंगी। अरे मैं इस मामले में बढ़िया नाड़ी हूँ, मेरे से बनता ही लैपटॉप। नहीं, शुरू में नहीं आई। सारे भोपाली एक तरफ हो गए हैं, बाकी क्लास वाले चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। सारे भोपाली बोले जा रहे हैं। आपको भोपालियों को सुन रहे हैं।
मैडम नहीं उसका भी एक तरीका है कि डायरेक्ट प्रोमिस देखो और बता दो, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। जी वही चाहते थे। वो क्या बता दे डायरेक्ट, यानी प्रोमिस इवेंट। अब उसके लिए क्या है कि आपको साधना करनी पड़ेगी। वही मुश्किल है सर, वही मुश्किल है। ये करेंगे सर, बताइए। हमारी तो साधनाएं अलग ही चलती है, घर के कामों की साधनाएं चलती हैं। लेकिन मैडम साधना करने के लिए आपके पास वो कोऑर्डिनेटर तो होने चाहिए ना, कि आप साधना के अंदर सक्सेस होंगे या नहीं है, वो भी बताएंगे जब उनका टाइम आएगा। ममता ने तो पंचांगुली साधना भी कर ली ना मैडम। अरे तभी कर रहे थे जबरदस्ती कुछ भी। मैंने दशांगली भी की थी। लेकिन नहीं होती, वो सिर्फ कहते हैं, हर किसी से नहीं होती। सही बात। एस्ट्रोलॉजर भी हर कोई बनना चाहता है लेकिन नहीं बन पाता। सही कह रहे। डॉक्टर हर कोई बनना चाहता है, नहीं बन पाते। उसके लिए वो हमारे पास, हमारे प्लैनेट्स के अंदर वो कोऑर्डिनेटर तो होने चाहिए ना, कि हम उस पथ पे सक्सेस हो सकें। आप जो पंचांगली की कह रहे हैं, मैं भी पंचांगली सीखने गया था। पंचांगली की जगह मैं दशांगली सीख के आया था। लेकिन जब मैंने वहां पे देखा, एक पंचांगली वाला मुझे मिला और वो पंचांगली वाला कह रहा, जी मुझे 25 साल हो गए पंचांगली की साधना किए हुए और मैं हर साल पंचांगली का हवन करता हूँ। गाजियाबाद में ही उसका मंदिर है, एक ही मंदिर है पंचांगली का। और जब उसका हवन करता है, वो उसका हवन होता है दिवाली से पहले। क्या होता है, दिवाली के समय होता है। सही कह रहे हैं। हाँ, दिवाली के समय होता है। तो कई काली चौदस पे होगा। हाँ, कई क्विंटल घी, मेवा उस हवन, क्योंकि पंचांगली का और दशांगली का हवन देसी घी और मेवा से होता है। तो बेशुमार उसके अंदर घी और वो मेवा को फूंक देता है। अब मैं बैठा था तो मेरे पास आया, कहता भाई साहब मेरा बेटा बॉम्बे में है, एक्टर बनने गए हुआ है, जरा एक बार ये देख दो कि क्या वो एक्टर बन सकता है। मेरे मुंह से इतनी बड़ी गाली निकली ना उसको कि 30 साल से तू पंचांगली की सेवा कर रहा है, तू कह रहा है कि पंचांगली का मेरे जैसा साधक नहीं है, और सिंगल मंदिर पंचांगली का मेरे पास है, और उसके बाद तू अपने बेटे का मेरे से पूछ रहा है। मैं तो सोच रहा था मां तेरे से मैं पूछूंगा। उल्टा हो गया। तो साधना करना और साधना में सक्सेस होना वो एक अलग अलग मैटर है। अलग अलग। आप स्कूल कॉलेज से एमए की, पीएचडी की, वो एक अलग मैटर है। वो सब करने के बाद आपको जो मिलेगी नहीं मिलेगी वो एक अलग मैटर है। सही। तो ये चीज है। विजय सर नमस्ते। मैं पहले भी बोलने वाली थी आपको, पर आवाज नहीं जा रही थी अभी। जी मेरा उस दिन से कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। जी, आप शुभ नाम बताइए अपना। प्रभा पारस है। ये भी भोपाल से हैं। जी। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास ज्वाइन करके। वाह जी वाह, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। कुछ नया सीखने को मिल रहा है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे पकड़ना वो तो आएगा ही। हाँ, वो अब आज थोड़ा समझ में आया। तुम पकड़ ही लेना। हाँ जी। आज बैठना लेटना मत। सही है, लेट के मत करना। मैडम ट्रांजिट पे तो काम किया होगा आप सबने। जी हाँ, पर आपके हिसाब से नहीं किया होगा सर। मैडम ट्रांजिट एक ही है सभी का। ट्रांजिट में वही होता है कि डीबीए से रिलेटेड 3 प्लैनेट, 2 प्लैनेट डीबीए से रिलेटेड और तीसरा एक कारकेस,
जब भी उनका ट्रांजिट नियर अबाउट 2 डिग्री पे क्रॉस करेगा, मिनिमम 3 प्लैनेट। सर ये लिखवा दीजिए, सर ये लिखवा दीजिए। हम लोगों को शायद ऐसे नहीं पता। कोई नहीं, ट्रांजिट का जब चैप्टर आएगा तब लिखेंगे। ठीक है। तो अभी फिर भी आपने क्या बताया कि 2 प्लैनेट्स का 2 दशा 3 डिग्री 2 महादशा लोड, अंतर्दशा महादशा लोड जी। और सेकंड हमारा हो गया कारक। कारक हमारा जैसे वीनस है, और एक प्लैनेट कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट अदर ले सकते हैं जो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला हो उस समय। जी जी। तो उनका ट्रांजिट मिनिमम 3 प्लैनेट का ट्रांजिट नियर अबाउट 2 डिग्री पे जब भी क्रॉस होएगा, आज ओझा जी आए हैं सर, बड़े भाई। ना सर जी, थोड़ा लेट हो गया सर आज मेरे को, एक थोड़ा सा मीटिंग था कोई ऑनलाइन में। भाई जी यही होता है ना ट्रांजिट। सर जब भी क्रॉस होगा तब क्या? जब भी आपस में नियर अबाउट 2 डिग्री से क्रॉस करेंगे तभी वो बारिश होएगी। सही है सर, सही है। अब वो आपस में 2 डिग्री बर्थ टाइम की डिग्री भी हो सकती है। बर्थ टाइम की डिग्री जो होती है प्लैनेट्स की ऊपर, उसके ऊपर से भी क्रॉसिंग हो सकती है। करंट प्लैनेट्स की तो डिग्री रहेगी ही, और कप्स के ऊपर से भी हो सकती है। कहीं से भी वो आपस में टकरा जाएं। जन्म कुंडली के चार्ट की डिग्रियों के अकॉर्डिंग या फिर गोचर में उनकी अपनी डिग्रियां? मैडम क्रॉसिंग तो गोचर की डिग्री करेंगी ना जी, और वो क्रॉस करेंगी जन्म टाइम के जो प्लैनेट्स की डिग्री है उनके ऊपर से, और कप्स की जो डिग्री है यानी भाव की जो डिग्री होती है, हाँ, कहीं से भी वो क्रॉस कर सकते। सर इसको एक एग्जांपल से करवा दीजिएगा, भले ही क्लास के एंड में कराइएगा, एक एग्जांपल से। कोशिश कर रहे हैं, आज तक यूज तो मैंने भी नहीं किया क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ती। आपका वैसे ही बता देते हैं आप, हम लोग शायद इससे बता पाए। नहीं, मैंने 10 उंगली करने की कोशिश की थी, लेकिन जब 5 उंगली वाले का हाल देखा ना तो फिर मैं पीछे हट गया। ओके सर। जो 30 साल में नहीं कुछ पकड़ पाया। जैसे विजय भाई एक बात बताऊं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मोस्टली एस्ट्रोलॉजर एक दूसरे से इनबॉक्स में पूछते रहते हैं, और अपने बच्चों का कोई नहीं समझ पाता है, दूसरे से ही पूछना पड़ता है। एथिक्स भी है एस्ट्रोलॉजी की नहीं होरोस्कोप कभी देखनी नहीं चाहिए। तो बेचारे इसलिए पूछ लिया होगा, आप साधक आदमी क्यों वो कर रहे हो। नहीं भाई जी, मेरे पता कि मैं चुप रहता हूँ। भाई जी, पंचांगुली की जो उन लोगों ने व्याख्या की थी, उन लोगों ने जो पंचांगुली की व्याख्या की थी, और मैं स्पेशली वो पंचांगुली की साधना सीखने के लिए ही गया था उनके पास, और तकरीबन 1 साल तो मैंने उनके चक्कर काटे थे। दीक्षा भी ली नाथ संप्रदाय की। वैसे आप लोगों ने किस ने होरोस्कोप उसको नहीं, जो एक दूसरा सॉफ्टवेयर था उसके अंदर बड़ी प्यारी वो है ट्रांजिट। सर मैंने डाउनलोड किया था उसको। हाँ, उसके अंदर ट्रांजिट बड़ी शानदार है। हाँ, उससे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है एक्चुअली वो। क्या नाम है? कुंडली सॉफ्ट फरी का है लेकिन मजबूत है। शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है सॉफ्टवेयर में, पर चालू होने के बाद में फिर बढ़िया एकदम। क्या दिक्कत होती है शुरू में?
वो लोड करने में दिक्कत होती है उसको। आपको जो है यूएसए के सारे वो है डालने पड़ते हैं, इंडिया के सब जो है उसमें जितने भी है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, बस शुरू में यही होता है। फ्री वाला है कि पेमेंट वाला है? फ्री वाला। हाँ जी, फ्री वाला। जब विजय भाई क्लास के पैसे नहीं ले रहे तो आपको पैसे वाला क्यों बताएंगे? नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि आपने बोला ना डाउनलोड करने में तकलीफ होती है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। kundali.soft.com उस पे 2 वर्जन मिलेंगे आपको, एक वेब वर्जन और एक जो है डेस्कटॉप वर्जन। आप डेस्कटॉप वर्जन पे दबा के आप उसको डाउनलोड कर लें, फिर उसमें इंडिया का जो है वो जियो ऐड कर लें और उसको आप देखें, वो फ्री है। इंडिया का जियो ऐड कर लें। उसके अंदर जो है लेटीट्यूड लैंगिट्यूड आ जाए, उसमें इंस्टॉल करने का बटन आता है। तो ये लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही होगा ना, मोबाइल पे नहीं होगा? नहीं, मोबाइल का नहीं है जी, लैपटॉप या कंप्यूटर पे। डेस्कटॉप वर्जन या वेब वर्जन दोनों उसी पे चलते हैं। ठीक। कौन सा? कुंडली सॉफ्ट ना? kundalisoft.com। हाँ जी। उसमें लेकिन कुछ कमियां हैं जो वो विजय भाई जानते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सॉफ्टवेयर फ्री है तो उस बंदे ने मतलब उन कमियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसमें ये है कि कई बार आपको सब लोड लेवल पे कुछ चीजें चेंज कर देता है, लेकिन फिर भी आपका प्राइमा फेसा काम चलाने के लिए वो सॉफ्टवेयर अच्छा है। सर लैपटॉप पर केपी स्टार 1 भी बहुत अच्छा है, उसमें केपी के सिग्निफिकेटर, नाड़ी के स्टार 1 में ना जी आपके जो है जो ये सब लोड लेवल पे और इनके जो कोऑर्डिनेटर है वो कुछ डिफरेंट आ रहे हैं। हमने मैच करके देखे थे तो वो सिर्फ केपी के लिए तो ठीक है, बट नाड़ी में यूज नहीं हो रहा। अच्छा, स्टार 1 उसमें दिया है, नाड़ी को भी ऑप्शन दिया है, वैसे समझ में नहीं आया मेरे, लेकिन मैच नहीं कर पाए हम लोग इनके सॉफ्टवेयर के साथ। अच्छा। और एक मेरे पास नक्षत्र गोल्ड है जो मैंने परचेस किया था, तो वो चल जाएगा क्या? उसमें भी केपी का है वो भी? हाँ, वो चलेगा मैडम। नक्षत्र गोल्ड हम लोगों को भेजे तो चलेगा जी, चल जाएगा। ठीक, नक्षत्र गोल्ड करेक्ट है। होरोसॉफ्ट कैसा है? देखिए, मुझे आज तक होरोसॉफ्ट के मुकाबले का कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिला नाड़ी के लिए। होरोसॉफ्ट में बहुत डीप में चीजें हैं। जो कैलकुलेशन इसके अंदर आती है वो किसी के अंदर भी नहीं आती। हर किसी के अंदर किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई कमी जरूर है। ये परचेज करना पड़ेगा ना लेकिन सर होरोसॉफ्ट? ले लीजिए ना। परचेज में तो ये 31,000 का है, लेकिन ये कि वो जो विजय भाई ने एक नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट करके नहीं नहीं लेना हम। नहीं वो 500 बोल रहे थे ना सर। वो 500 लॉकडाउन ने उसने पैसा बढ़ा दिया है। हाँ, लॉकडाउन की वजह से उसने कुछ ज्यादा बढ़ा दिए हैं, वो 1000 ऐसे ही कोऑर्डिनेटर बना लिया करेंगे यार आगे। इतना कॉस्टली चीज आप लोग सीख रहे हैं और 1000 के लिए डर रहे हैं। विजय सर एक रिक्वेस्ट कर रही है, आप होमवर्क दिया करिए तो हम लोगों का फिर कल दूसरे दिन चेक करेंगे। सही है सर, फ्री में सब कुछ ही देंगे। मीता जी शादी तो करवा लो पहले चार्ट की। शादी तो करवा लो। सही में कुंडली डिस्कस कर लेते हैं अभी। हाँ 58 वाली ना, काफी टाइम हो गया। 15 मिनट हो गए। यहाँ पर सैटर्न के ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है 1988 में। अदर सेकंड प्लेनेट हम वीनस लेंगे। अगर वीनस को हम देखें सर, वो कुंडली चली गई हमारे इसमें से। अच्छा, अभी आप लोगों को नहीं कुंडली है लेकिन नहीं शेयर्ड है सर, शेयर किया हुआ है आपने। मैडम मैं ट्रांजिट ओपन किया हुआ है। अच्छा हाँ, ट्रांजिट ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड चीज वीनस को अगर हम देखें और थर्ड हम इसके अंदर ले लेते हैं जुपिटर की दशा है सर। जुपिटर को ले लेते हैं। 88 में जुपिटर था मेष में।
लेकिन ये इसका क्लिक तो चंद्रा ही करेगा ना जी? चंद्रमा कैसे क्लिक करेगा जी? अच्छा सॉरी, दूसरे में वो दूसरा, ठीक है समझ गए। मीता जी, मीता जी हैं? सर बोलिए 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 सर। है 88 में कोई सिचुएशन बनी थी मैरिज को लेके इसकी? बातचीत चल रही थी, दो एक जगह देखा देखी चलता है ना। तो हुआ क्या? कैंसिल हो गया। क्यों? वजह? वजह फादर को लड़की पसंद नहीं आई थी। ओके। उनको गोरी लड़की चाहिए थी। ओके। लड़का बहुत गोरा है और देखने में एकदम प्रिंस जैसा है। यानी कि जो 88-89 में जो वीनस की भुक्ति के ऊपर से हम गुजरे, वहां पर सैटर्न का ट्रांजिट तो प्रॉपर हो रहा है। फिर सर इनकी शादी मैंने ही मैंने ये लड़की दिखाई मैंने ही, तो वही लड़की से इन्होंने शादी किया है। ओके। लेकिन डेट मत बताना जी। नहीं नहीं डेट नहीं बता। तो ये अच्छा, यहाँ पर सिर्फ इसी वजह से कैंसिल हुई इनकी मैरिज, क्योंकि यहाँ पे जो चांस इनके थे वो काफी हद तक बने हुए थे। जुपिटर में 88-89 मीता जी। हाँ सर हाँ, वहाँ पे जितनी लड़कियां देखी गई है सब कैंसिल होती गई। उन्होंने 6-7 लड़कियां देखी, उनका कलर फेयर, उनको लंबे बाल चाहिए, लंबे बाल वाले लड़की नहीं है, ये सब उनके फादर के सब डिमांड थे ये सब। ओके। फिर मैंने उनको समझाया कि आपको हर चीज नहीं मिलेगा, लंबे बाल मिलेगा तो रंग थोड़ा सांवला हो तो ले लीजिए। उनको समझाया, उसके बाद वो लोग ने जाके माना है कोई लड़की से। फिर शादी के बाद लड़की के फादर की डेथ हो गई, शादी के पहले ही हो गई थी, उसके लिए और 1 साल पीछे हो गया। अरे वीनस के बाद यानी कि कुल मिला के उसके बाद मून, यानी 2007-8 में भी यही सिचुएशन बनी है। 2000 जी मीता जी हो गई थी। 2007-8 के पहले तो शादी हो गई है। 2007-8 के पहले यानी किस ईयर में? गवर्नमेंट 2000 में 42 ओके सॉरी मैं सैटर्न पे आ गया था। जुपिटर के अंदर जब मून आया यानी 91। नहीं सर, वो वहां भी नहीं हुआ है। वहां भी यही समस्या रही। तो अब हमारे पास लास्ट एंड फाइनल एक भुक्ति बचती है, मार्स। मार्स क्या हो गया? 92 क्या हो गया? 92 पंखा यस सर, यही भुक्ति काम करगी जी। 92-93 लास्ट एक भुक्ति बचती है, यहीं पर आकर इनकी मैरिज हुई है। सर 92 में बातचीत चल रही थी, तो उस टाइम लड़की के फादर की डेथ हो गई थी। तो वो फिर जैसे जनवरी में डेथ हो गया, तो फिर जैसे 10 महीने 12 महीने बाद फिर वही लड़की से शादी हुई है। 92 में नहीं हुआ है। 92 में यानी एंगेजमेंट हो गई थी इनकी। हाँ बातचीत पक्की हो गई थी। बातचीत पक्की